हेलो दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैक्यूम करना। वैक्यूम किस प्रकार किया जाता है और वैक्यूम में कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। वैक्यूम हमारा दो प्रकार का होता है। एक वैक्यूम होता है इंस्टॉलेशन एसी का करने के बाद जो वैक्यूम होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक वैक्यूम होता है हमारा लीकेज जो सिस्टम रहता है तब किस प्रकार वैक्यूम करते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। और भी वैक्यूम करने से पहले हम जान लेते हैं कि चार्जिंग लाइन गेज में किस प्रकार जोड़ेंगे और वैक्यूम पंप में किस प्रकार जोड़ेंगे उसके बारे में। तो हम देर ना करते हुए पहले हम गेज के बारे में जान लेते हैं। वैक्यूम करते वक्त हम गेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो गेज रहता है कंपाउंड गेज, जैसा कि हमारे पास नीले कलर का कंपाउंड गेज रहता है और ये माइनस में रहता है कंपाउंड गेज। इसके बारे में भी हम वीडियो में बता चुके हैं पहले। तो हमारी ये लाइन जो रहती है ये सीधा हमारी स्विच से अटैच रहती है और ये वाली हमारी लाइन रहती है अगर आप सिस्टम में वैक्यूम करते वक्त वैक्यूम में लगा रहे हैं या गैस सिलेंडर में लगा रहे हैं तो ये लाइन हमारी वहां प्रयोग की जाती है। तो ये हमारी रही चार्जिंग लाइन, जो यहाँ से गैस डाला जाता है और वैक्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटडोर रखा हुआ है 32 नंबर गैस का है, तो यहाँ पे हमारी 32 नंबर की चार्जिंग लाइन लगेगी। हमारी चार्जिंग लाइन सिर्फ दो प्रकार की आती है, एक 22 नंबर की आती है, एक 32 नंबर की आती है। 410 वाले में भी हमारी 32 नंबर की चार्जिंग लाइन लगती है। तो पहले एक बात तो और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक पिन लगी रहती है जिसे हम यहाँ पिन बोलते हैं, और ये हमारी चार्जिंग लाइन की पिन और वाल वाले पिन को इस प्रकार दाबेगी कि वो हमारी पिन अंदर दब जाएगी, जब भी हमारा वैक्यूम होगा। जैसा कि ये पिन दब गई है, अब हम इसे चढ़ा लेते हैं। जो हमारी चार्जिंग लाइन्स लगेगी वो डायरेक्ट हमारी ये जो डायरेक्ट रहती है स्विच से अटैच, यहाँ पे हम उस चार्जिंग लाइन को लगाएंगे। ये हमने लगा लिया। ये वाले सिरे में हम लगाएंगे वैक्यूम पंप की तरफ के लिए। यहाँ पे वैक्यूम पंप में हम टाइट करेंगे और बचा हुआ सिरा इधर टाइट कर देंगे। ये टाइट कर दिया। अब इतना समझ लीजिए, हमने 32 नंबर की चार्जिंग लाइन ये जो स्विच अटैच रहती है इसमें लगाया और जो एक चार्जिंग लाइन है ये हमारा वैक्यूम पंप में लगा हुआ है। तो इतनी समय हमारा जो एसी है आपको बता रहे हैं सिर्फ किस प्रकार वैक्यूम किया जाता है। यहाँ पे पाइप नहीं लगी, सिर्फ यहाँ पे हमने दो एलंकी बंद किए हुए, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट जो इंडोर से आउटडोर के लिए जो पाइप दोनों आती हैं सिर्फ उतने सिस्टम का वैक्यूम किया जाता है। मतलब जो इंस्टॉलेशन की स्थिति रहती है, मतलब कि हमारी यहाँ पे एलंकी बंद है, आउटडोर में हमारा गैस स्टोर है, सिर्फ हम पाइप और इंडोर का वैक्यूम करना जानेंगे। तो यहाँ से हम हैंडल को टाइट कर लेते हैं पहले। ये हमने टाइट कर लिया है। अब यहाँ से वैक्यूम पंप को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए हमारी सुई जो अभी 0 पे है, तो अभी जब हम वैक्यूम करेंगे तो हमारी सुई माइनस में आनी चाहिए। ये हमने वैक्यूम को शुरू कर लिया है। अब यहाँ से इसे हम खोलेंगे गेज को। ये हमने शुरू किया तो हमारी सुई हल्का हल्का माइनस में आ रही है। और यहाँ पे चेक करने के लिए आपको और बता दें कि हमारा वैक्यूम हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसा कि ये देखिए एकदम माइनस में आ गई, मतलब कि यहाँ पे अभी लाइन जुड़ी होती पाइप के, तो इसी तरह आपका वैक्यूम आता है और ये यहाँ से खींच भी रहा है, मतलब कि हमारा वैक्यूम हो रहा है। सिर्फ इंडोर का और ये पाइप का वैक्यूम करने का तरीका बताया जा रहा है। ये देखिए जब हम छोड़ रहे हैं कि प्लस में जा रहा, फिर इसके बाद माइनस में आ रहा। तो ये हमारा होगा इंस्टॉलेशन करने के बाद वैक्यूम करने का तरीका। अब हम जानेंगे इसके बाद अगर आपका सिस्टम लीकेज रहता है तो उस स्थिति में हम किस प्रकार वैक्यूम करते हैं और गैस चार्जिंग करते हैं। अगला तरीका है, अगर आपका सिस्टम लीकेज है तो इस स्थिति में अगर आपका इंडोर लीकेज है या आउटडोर लीकेज है, वहां पे लीकेज बनाने के बाद जो तरीका रहता है वैक्यूम करने का, तो पहले हमारी दोनों एलंकी उस स्थिति में खुली रहनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम खोल लेते हैं। सिर्फ आपको तरीका बताया जा रहा है किस प्रकार वैक्यूम करना है। दोनों एलंकी हमारी खुली रहेंगी तभी हमारा इंडोर और आउटडोर का वैक्यूम पूरा सिस्टम का होगा। और वैक्यूम का मतलब ये रहता है पाइप के अंदर जो एयर रहती है उसको बाहर निकाल देना, और उसके बाद जब सिर्फ हमारी गैस जाएगी जब भी कूलिंग अच्छी रहेगी। तो वैक्यूम का टाइमिंग जो होता है 30 से 40 मिनट
कम से कम वैक्यूम आपको करना चाहिए। अगर आपकी पाइप की लेंथ ज्यादा है तो कम से कम 50 मिनट के करीब आप वैक्यूम जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा कूलिंग करेगी। तो हमारा ये एलंकी भी खुल गया है, ये एलंकी भी खुल गया है, और हमारा यहाँ से इनडोर का पाइप और यहाँ पे डिस्चार्ज की लाइन सब हमारा मतलब सिस्टम एकदम फाइनल है। सिर्फ अब हमको वैक्यूम करके गैस डालना है। तो उस स्थिति में भी आपको वैक्यूम पंप को शुरू ऑन कर लेना है, उसके बाद ये खोल देना है। जैसा कि ये देखिए माइनस में आ रहा है, ये देखिए हम दोनों पर रख लिए हैं जिससे हमारा खींचने ना पाए, वो माइनस में आपको दिख ही रहा है। जहां अभी हम छोड़ेंगे फिर ये प्लस में जाएगा। ये होता हमारा इनडोर टू आउटडोर दोनों सिस्टम, जो दोनों हमारे यूनिट लगे रहते हैं, दोनों को वैक्यूम करने का तरीका इस प्रकार। आप 30 से 40 मिनट वैक्यूम करिए अच्छे से, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वैक्यूम करने के बाद होल्ड करना जरूरी रहता है। अगर आप होल्ड कर देंगे तो 5 मिनट, अगर आपका वैक्यूम प्लस में आ रहा है तो कहीं से कहीं लीकेज है, चाहे आपका वो पाइप के पास से हो, अगर जहां आप लीकेज बनाए वहां से लीकेज हो सकता है। तो इस प्रकार आप वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करने का जो प्रोसेस रहता है आप पूरा करने के बाद आप एसी चला सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो बताया गया है, अगर आपको कहीं पे ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।